पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत के भागवत नगर के बौद्ध विहार कॉलोनी का है, जहां पारिवारिक झगड़े में जमीन बंटवारे को लेकर केस दर्ज करवाया गया, जिसमें भागवत नगर के बौद्ध विहार कॉलोनी के रहने वाले स्वर्गीय कपिल देव प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद के लोगों में आपसी विवाद हुआ और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा। इधर सीओ के आदेश के बाद आज पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे अधिकारियों ने जबरन मकान को जब्त किया। इस दौरान घर में रखे सारे सामानों को घर के बाहर फेंक दिया गया। मकान के कई हिस्सों को लेबर और मजदूरों के द्वारा तोड़ दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद स्वर्गीय कपिल देव प्रसाद के परिजनों का कहना है, आज हमारे मकान में प्रशासन द्वारा जोर जबरदस्ती कर मकान को जब्त किया जा रहा है और तोड़ा भी जा रहा है। उन लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम लोगों ने अधिकारियों से 2 दिन का वक्त भी मांगा कि अपना सामान हटा लेंगे, उसके बाद आप लोग जब्त कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी और प्रशासन के लोगों ने हमारे एक नहीं सुनी और जबरदस्ती हमारे पूरे मकान को तहस नहस कर डाला। उन लोगों ने यह भी बताया कि मकान खाली करवाने आए अधिकारियों ने बिजली मीटर भी उखाड़ कर ले गए। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारी और पुलिस बल के पदाधिकारी किसी भी बात का जवाब देने से कतराते नजर आए। पूरा मामला ये है कि हमारे पिताजी 3 भाई हैं, जिसमें बड़े चाचा का आगे में 4-5 कट्ठे का प्लॉट है और 3 कट्ठे का ये प्लॉट है, जिसमें 2 चाचे का हिस्सा मिला है, जिसका रसीद वगैरह बंटवारा के अनुसार हम लोग का कट रहा था, नगर निगम का रसीद कट रहा था, सब चीज़ ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जैसे ज़मीन महंगा हुआ उसके आधार पे ये लोग जो है किसी आदमी से इसमें से 9-10 धूर ज़मीन जो है 2-2.5 डिसमिल ज़मीन जो है ये लोग जब बेच दिए और बेच के और उसके बाद पहले हमारा मोटेशन कैंसिल कराए और उसमें ये दर्शाए कि ये दादा के मात्र एक ही बेटा है बालेश्वर प्रसाद और कपिल प्रसाद और सत्येंद्र प्रसाद, हमारे कोई नहीं है। तो आखिर हम लोग नहीं है तो आखिर 35 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 35 साल से बिजली बिल नगर निगम का रसीद वगैरह सब हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेचने के बाद रजिस्ट्री दूसरा प्लॉट को लिखा के रजिस्ट्री करवाए और उस आधार पे BLT में जाके वहाँ दर्शाया कि वो सारा ज़मीन हमारे कब्जे में है। तो उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, ये आप लोग इसको थाना के मार्फत आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग के पास ना कोई नोटिस मिला ना कुछ, और ज़बरदस्ती आके प्रशासन के मार्फत सारा कुछ तोड़ ताड़ के फेंक दिया गया है और हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि कोर्ट का आदेश है। ये पदाधिकारी जो आए हुए हैं ये DM कार्यालय से आए हुए हैं, DCL कार्यालय से? नहीं, ये लोग DCL कार्यालय से नहीं है, CO ऑफिस से आए हुए हैं। अच्छा, CO ऑफिस के बाबू लोग हैं। इनका कहना कि नोटिस दिया गया नहीं, हम लोग के पास कोई नोटिस नहीं है। इनका कहना है कि हम लोगों ने इनको बिफोर नोटिस दिया नहीं, है, हम लोग को इन लोगों ने नोटिस के खिलाफ कहीं और केस दर्ज करवाया। हम लोग को ना नोटिस मिला है ना कुछ मिला है। जो अब हम लोग जो केस यहाँ पे हम लोग लूज किए हैं उसके अगेंस्ट में पटना कमिश्नर के यहाँ भी अपील हो गया है। अब तो ये लोग तोड़ रहे हैं जबरदस्ती, अब आगे का क्या कार्रवाई होगा? तो आगे तो हम लोग न्यायालय के में जाएंगे, न्यायालय के ऊपर हम लोग सम्मान करते हैं, अब वहीं से जो निर्णय होगा। बाकी हम तो देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है किसी भी तरह का कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई नोटिस दिखाने को तैयार है। जी, यहाँ तो सामने बात भी करने के लिए बात भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नोटिस दिखाइए, तो कोई नोटिस दिखाने को तैयार नहीं है कि आखिर नोटिस में है क्या। तो अभी हम DCLR से भी बात किए तो बोले कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग आदेश दे देते हैं कि जाके कब्जा करा दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील बसु है। आप लड़के हुए हैं? हाँ जी, मैं मेरा ही प्लॉट है। पूरा मामला तो भैया जी ने बता दिया, मैं ऑफिस आया हूँ, ऐसा था। मैंने आते साथ बोला कि अगर आपके पास तोड़ने का आदेश है कुछ है तो आप मुझे नोटिस दिखा दीजिए। नोटिस होगा, कोई भी मकान तोड़ने के लिए नोटिस जारी होता है या उसको टाइम दिया जाता है कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आपको खाली करना है। खाली आप नहीं करते हैं तब जो आपको तोड़ा जाता है मकान। अधिकारी या DM से बात किए हैं इस मामले में? जी हाँ, SSP से बात हुआ है। क्या बोल रहे हैं? SSP से भैया ही बात किया है। क्या बोले हैं? SSP से बात हुआ तो SSP कार्यालय से
फ़ोन आया कि भाई ऑलरेडी हम थाना को बोले हैं, तो थाना बोला कि भाई ऑलरेडी हमको नोटिस मिला था उसके आधार पे, लेकिन यहाँ तो हम नोटिस हम लोग को मिला नहीं। नहीं तो आप खुद नोटिस उनसे हम लोग तो नोटिस नहीं दिखा रहे हैं, खुद आप लोग को पता चले। पूरा मामला यहाँ पे जो यहाँ तोड़ा ताड़ी चल रहा है, यहाँ सर ये मेरा चाचा का लड़का हुआ है, हम मांझिल भाई के लड़का हैं, ये छोट चाचा का लड़का है। इन लोग कहते हैं कि तुमको ज़मीनें नहीं है। अब विशेष इनसे पूछ लीजिए। पे आए हुए हैं आपके मकान को तोड़ने के लिए अधिकारी लोग। आए हैं बाबा तोड़ने के लिए, तो एक बाई आई हैं, घर में हमको कोई आदमी नहीं है। आप लोगों को पहले सूचना नहीं दी गई? नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। और झूठे मूठे बोल रहा है कि नोटिस दिया, पूछिए उसका से नोटिस लाइए तो देखते हैं। अधिकारी लोग कह रहे हैं कि पहले नोटिस दिया नहीं, गलत बोलता है अधर लगा हुआ है और ये। भी आप लोग हाँ, केस दर्ज नहीं करवा दिए हैं। कौन दिया है नोटिस? हमको बुला के लाइए तो कौन दिया है नोटिस? बुलाइए तो। अब क्या कीजिएगा? आप तो मकान लोग तोड़ रहे हैं हाँ, तो जबरदस्ती। का करी तोड़ ले रहे था? आगे क्या करेंगे? क्या करवा? हमने का नोटिस देवे नहीं करा है, झूठो मूठो बोल रहा है कि हम नोटिस जबरदस्ती दिया, तोड़ा जबरदस्ती तोड़ा है। बार बार बोलते बोलते मेरा मुंह सूख गया कि हमको नोटिस दिखाइए, नोटिस दिखाइए। बोलते तुम कौन हो, तुमको नोटिस नहीं दिखाएंगे। बस यही है। हम लोग कहेंगे ठीक है नोटिस नहीं दिखाइएगा तो कम से कम 2 दिन 4 दिन का टाइम मिलता है, समय देना चाहिए। बस 2 दिन 4 दिन का आप समय देते, हम गाड़ी खाली कर देते हैं। आप लोग तैयार थी कि 2-4 हाँ, दिन समय अगर मिलता तो टाइम खाली मिलता तो हम 2-4 दिन में घर खाली कर लेते, फिर अपना जो करना था करते, बाकी फिर न्यायालय हम लोग जाते, घर खाली करके न्यायालय जाते, हम लोग को डिसीजन मिलता, जो मानते, जो कोर्ट का आदेश होता हम लोग पालन करते। लेकिन ये जबरदस्ती गुंडागर्दी से आप कहता है ना कि आरजेडी का अथी आ गया है, नेता आ गया, सरकार आ गया है, तो हम बोले आरजेडी का सरकार आ गया तो वो ज्यादा में हम क्या है? अच्छा, एक बात हम बताइए। भी तो ज्यादा में आरजेडी का सरकार आ गया तो लोग गुंडागर्दी दीदी, करेगा। ये अधिकारी कह रहे हैं कि अधिकारी लोग कहता है ना हमको, हम जो मजिस्ट्रेट है उनसे हम पूछे, हम हमको ज्यादा बोलेगी ना तो जेल ले जाएंगे। हम बोले ले चलिए जेल हमको। इनका कहना है कि अधिकारी बोला है इनका हमको। कहना है कि पहले नोटिस दिया गया था, नहीं, लेकिन कोई नोटिस नहीं है। हमको बोला ये 10 सब अधिकारी, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हमको नोटिस दिखा दीजिए, हम शांत हो जाएंगे। बाकी नोटिस कोई दिखाने को तैयार नहीं है। आप बोलते हैं आपको नहीं दिखाएंगे, आप बोलते हैं हम आपको नहीं दिखाएंगे। हम बार बार बोलते बोलते मेरा मुंह सूख गया। क्या नाम है आपका? मेरा रेणु सिन्हा नाम है।